नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और आरा के रमना मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया अलायंस का सीएम उम्मीदवार बताकर सबको चौंका दिया। तेजस्वी ने जब खुद को सीएम उम्मीदवार बताया तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। हालांकि इससे पहले अररिया में राहुल गांधी से तेजस्वी की मौजूदगी में सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया था, तब राहुल गांधी ने सवाल को टाल दिया था। अब एक सप्ताह के अंदर तेजस्वी ने राहुल की मौजूदगी में खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इस ऐलान को स्वीकार करेगी? अगर हां तो वहां मौजूद राहुल गांधी ने तुरंत समर्थन क्यों नहीं किया? दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू ने इस ऐलान पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कभी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक तेजस्वी के कंधों पर अपराध और भ्रष्टाचार का बोझ है। वहीं एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सीएम उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया। सवाल है कि क्या यह गठबंधन में विश्वास की कमी को दर्शाता है? क्या कांग्रेस तेजस्वी की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी? और क्या बिहार की जनता तेजस्वी को ओरिजिनल सीएम के रूप में स्वीकार करेगी? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। तेजस्वी है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तारीख 30 अगस्त 2025, आरा के रमना मैदान में दोपहर का वक्त। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा मैदान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तेजस्वी यादव के साथ थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उसी दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बोलने से बच रही थी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान किया, पर इस पर मुहर लगा दी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर अब तक बच रहे थे। आइए उस बयान को दिखाते हैं कि अररिया में राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। देखा आपने, राहुल गांधी जिस सवाल पर अब तक गोलमोल जवाब दे रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सवाल को टालते आ रहे थे। उस प्रश्न को तेजस्वी यादव ने जनता से पूछकर ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस औपचारिक रूप से मुहर लगाती है या फिर क्या होता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी आगे आगे है ना। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, तो तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी फाइनल है? क्योंकि तेजस्वी यादव प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इसकी दावेदारी लगातार करते आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी फाइनल है? राहुल ने अब तक क्यों इस पर हामी नहीं भरी? इंडिया अलायंस में सब ठीक है? राहुल गांधी की चुप्पी का मतलब क्या है? आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का भविष्य क्या है? यह भी बड़ा सवाल है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जुड़ रही हैं। विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ तिवारी और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन जी आपसे,
यह कंफर्म हो गया कि तेजस्वी यादव ही इंडी अलायंस के सीएम उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी से परमिशन मिल गई है क्या? संतोष जी, यह तो कोई डिबेट का मुद्दा ही नहीं है, यह तो अंडरस्टूड है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। पैनल में जो बैठे हुए हैं, भले ही जो है सो दलीय मजबूरी के कारण वे जो तर्क दे सभी जानते हैं। और इसमें विवाद कहाँ है? इसमें जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया था, उसी समय यह क्लियर हो गया था कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी हैं। तो राहुल गांधी और असितनाथ तिवारी जी ये क्यों नहीं हामी भरते हैं? असितनाथ तिवारी जी और आप तो लास्ट डिबेट में भी मेरे साथ थे इसी पर। नहीं संतोष जी, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या जो है सो बात को घुमा फिरा के जो है सो उसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। हमने कि राहुल जी ने कहा था कि नहीं कहा था? इसी दौरान उन्होंने कहा है कि अगर 2020 में वोटों की चोरी नहीं होती तो तेजस्वी जी उसी समय मुख्यमंत्री बन जाते। अब इसके बाद भी कोई कंफ्यूज है तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अररिया वाला बयान सुना था आपने? अब एनडीए के लोग अररिया वाला बयान सुना था आपने? अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा से सुनवा देता हूं। अररिया का जो बयान था राहुल गांधी से, हम एक दूसरे को पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी विचारधारा एक है, हम ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि सीधे सीधे एक शब्द का जवाब है, हाँ ये सीएम उम्मीदवार है या सीएम उम्मीदवार नहीं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस ढंग से हमसे पूछना चाहे वही हम। हर आदमी का व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, अपना शैली होता है। उन्होंने कहा, और यह जो अभी जो आप देखे हैं, जो यह वोटर अधिकार मार्च जो निकला, इसमें यात्रा जो निकला, इसमें आपने देखा कि किस ढंग से जो सो महागठबंधन की यूनिटी न केवल बिहार के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, सारे दलों के नेता शुरू से अंत तक सारे शामिल रहे। यह तो जो सो मैंने अखर रहा है ना, एनडीए के लोगों को अखर रहा है, जमीन उनकी खिसक गई है। अब सवाल वहां पर तो नीतीश जी के है। किसी बच्चा से पूछ लीजिए बिहार में, किसी से पूछ लीजिए कि क्या जिसकी संभावना कोई नहीं है, जिसकी कहीं संभावना नहीं है, लेकिन अगर पूछिए कि यदि धोखा से अगर एनडीए सरकार में आ जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, कहेगा कि नहीं, भाजपा कतई इस बार रंजन जी, मैंने तो उनके पोस्टर भी देखे 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए के। आप तो एक पोस्टर दिखाइए, 25 से 30 तेजस्वी के नाम से कोई एक पोस्टर दिखाइए। मैंने तो उनके तमाम पोस्टर देखे। नहीं, वह तो चूंकि उनको हम लिखी जहां समझ में कमी रहती है, जहां कुछ डाउट रहता है, वहां क्लियरिफिकेशन की जरूरत होती है। जहां कोई शंका ही नहीं है वहां स्पष्टीकरण का क्या मतलब? चलिए, स्पष्टीकरण की जरूरत मुझे महसूस हो रही है, मैं स्पष्टीकरण ले रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी से मैं स्पष्टीकरण ले रहा हूं। जरूरत नहीं है। ये तय हो गया कांग्रेस में असितनाथ तिवारी जी की इंडी अलायंस का सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे जी। फाइनल मान लें इसे, जो आज तेजस्वी यादव ने कहा है। असितनाथ तिवारी जी से सवाल है मेरा। जी संतोष जी, आपका प्रश्न बहुत ही सीधा है, इसलिए इसका जवाब भी सीधा ही होना चाहिए जी। और सीधा जवाब यह है कि एक पार्टी का प्रवक्ता ये सब चीजें तय नहीं कर सकता, अपनी तरफ से बोल भी नहीं सकता, जब तक कि गठबंधन का नेतृत्व अंतिम फैसला न ले ले। और इसमें किसी को संदेह नहीं है कि बिहार में हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, दूसरे सबसे बड़े नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं है। इसमें भी किसी को संदेह नहीं है कि हमारे तेजस्वी यादव जी ही हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का। तेजस्वी यादव खुद से अपनी घोषणा कर रहे हैं और कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू का अगर आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा था चुनाव बाद चेहरा तय करेंगे। अगर चुनाव बाद चेहरा तय करने का कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं तो फिर ये तेजस्वी यादव हर मंच से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान क्यों कर देते हैं? राहुल गांधी जी भी असहज हो गए होंगे। ठीक है। अमित शाह जी जब स्पष्ट कहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये समय आने पर तय होगा, तो जदयू के पोस्टर का फिर क्या मतलब है? हर जगह जदयू ने पोस्टर लगा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, और अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, टाइम विल डिसाइड, समय तय करेगा। तो भैया ये गठबंधन है,
ऐलान उनकी तरफ से भी नहीं हुआ है, एक पक्षीय सब कुछ चल रहा है। हम तो ऐलानिया कह रहे हैं कि बिहार में हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता, सबसे बड़े नेता, 1 नंबर नेता तेजस्वी यादव जी ही हैं। 2 नंबर के सबसे बड़े नेता हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी हैं। हम तो ऐलानिया तौर पे कह रहे हैं, लेकिन जब तक गठबंधन का पूरा नेतृत्व, सारे सहयोगी दल मिलके ये ऐलान न कर दें कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, तब तक बतौर प्रवक्ता मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। मुझे उसका अधिकार भी नहीं है। चूंकि आपका प्रश्न बड़ा सीधा था, इसलिए मैंने ये सीधा जवाब दिया। और आप बहुत सीधा जवाब देने में उसके लिए आपकी प्रशंसा भी होती है, क्योंकि आप बात को घुमाते नहीं है। चितरंजन जी तो पता नहीं कब से बात को घुमा रहे हैं। डॉक्टर अनुप्रिया जी को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। अनुप्रिया जी, तो जियासीत जी ने भी आपका जवाब दे दिया, अब नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम उम्मीदवार है, सीएम उम्मीदवार और सबसे बड़े नेता में फर्क होता है। सबसे बड़े नेता तो आरजेडी के सबसे बड़े नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं, तो क्या सीएम उम्मीदवार थोड़ी है सर? ठीक है डॉक्टर अनुप्रिया जी, ये खिचड़ी अगर राहुल गांधी ने एक बार पूरा मामला कवर कर लिया, उसको बड़े होशियारी के साथ यूटर्न नहीं बोलूंगा, उसको कवर करते हुए उन्होंने जो सवाल था उसको स्किप कर दिया था, तो फिर आज तेजस्वी यादव ने फिर से वही राग क्यों अलाप दिया? संतोष जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अशीनाथ तिवारी जी के ही बयान से आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, हम प्रवक्ता हैं, हमारी बातों में ना ही हमारी जिम्मेदारी है, ना हम ऑथेंटिक हैं, बोल सकते हैं। अब ऑथेंटिक कौन है? राहुल गांधी जी, वो भी नहीं बोल रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं बोल रहा है। जो जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बोलना, वो नहीं बोल रहा है। तो इसमें इतना स्पष्ट तो है, जितना स्पष्ट आपका सवाल है उतना स्पष्ट जवाब है कि भाई इंडिया अलायंस के अंदर में अभी खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी कहां पकेगी, ये कभी अभी इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा धैर्यपूर्वक है। अभी आप नहीं चितरंजन जी, मैं क्यों मत बोलिए बीच में, नहीं तो हम आपको पूरे डिबेट में बोलने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, सुन लीजिए, अपने समय पर आप सुन लीजिए। आप बड़े हैं, मैं बार बार आपको कहती हूँ, आप बड़े हैं, आप मत बोला कीजिए बीच में। चितरंजन जी प्लीज। अरे भाई, नहीं तो मैं कह रही हूँ आप बड़े हैं, और मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। अरे आप अपने संस्कार की बात कीजिए ना। पढ़ ही गया होगा। आपकी संस्कार यह है कि आप सत्ता के लालच में आप अपने बगल के राज के नेता को बुला के कह रहे हैं, थोड़ा पैरवी कर दीजिए, थोड़ा पैरवी कर दीजिए, मत बोलिए। चारा चोर को कभी भी कांग्रेस नेता नहीं मानेगी। बताइए, चारा चोर को कांग्रेस नेता मानेगी नहीं। लैंड को जॉब वाले को नेता मानेगी कांग्रेस नहीं। चितरंजन जी अपने समय पर बोलिएगा ना। चितरंजन जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अपने समय पर बोलिएगा। थोड़ा आप दूसरे के समय पर बोलेंगे तो फिर बाकी प्रवक्ताओं को कम समय मिलता है। नहीं संतोष जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मैं बाबा कहती हूँ, मुझसे बड़े हैं और मैं चाहती नहीं, मेरी और उनकी मैं चाहती नहीं हूँ जी। देखिए, एक बात जो तिवारी जी कह रहे, थोड़ा उनको कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। ये जदयू के सिर्फ कार्यालय में नहीं लगा है, हमारे यहाँ एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, लगातार यात्रा हो रहा है, और जिसमें तमाम दल के एनडीए के लोग बैठते हैं और कहते हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। अरे हम तो हर मंच में कह रहे हैं, और आपके यहाँ नंबर 1 नंबर 2 नेता होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक चेहरा है जिसको बिहार की जनता मानती है, जिसके विकास के चुनाव पे लड़ता है। अरे मोदी जी बोले, बगल में जिसके गाड़ी चला रहे हैं उसको तो बोलिए नहीं रहा है आपको। आप इतना दूर काहे जा रहे हैं? ठीक है, कुंदन जी को भी स्क्रीन पर लेकर आए, पीछे बैठ गए। चलिए, आपको तो मान ही नहीं रहा पक रही है। बनाइए, गाड़ी महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में दूसरे स्टेट। हाँ जी, जल्दी से करिएगा, उसके बाद कुंतल जी के पास। जिस गठबंधन को जनता ही नहीं चुनने वाली है, तो उस पर आपका बहस करना बेकार है कि चेहरा कौन होगा। चेहरा कोई भी होगा, वो चोर होगा, क्योंकि बिहार की जनता की संपत्ति को उन्होंने लूटा है। अरे बस बढ़िए, कहते रहिए, चिंता मुक्त रहिए। कुंतल जी, जब एक बार राहुल गांधी ये बोल चुके हैं कि उस पर फैसला ले लिया जाएगा, बैठकर फैसला ले लिया जाएगा, कृष्णा अल्लावरू ये कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कृष्णा अल्लावरू की चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा चेहरा कौन है, फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों है तेजस्वी यादव? संतोष जी, आपने पूछा ना कि क्या खिचड़ी पक रही है। 2 लाइन का एक छंद सुना देता हूं, पुराना छंद है, जो पुराने लोग हैं इस बात को जानते होंगे, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए,
बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। ये जो महागठबंधन जिस नाम है ना जो कुछ लोगों के साथ बैठने का, एक्चुअली महाठगबंधन है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पहले इस बात पे शायद मेरा अपना उतना यकीन नहीं था, पर अभी ये जो चीजें इनकी आपस में चल रही हैं, तेजस्वी यादव रोज कह रहे हैं, उनके लोग रोज कह रहे हैं कि भाई हम हैं सीएम के उम्मीदवार, सीएम के फेस। और जिससे हामी भरवानी है, जिसको हामी भरनी है कांग्रेस, और कांग्रेस में तो सिस्टम बड़ा क्लियर है। असीतनाथ जी की साफगोई का मैं बड़ा कायल हूं। कांग्रेस में सिस्टम यह है कि राहुल गांधी जी को रात को जो सपना आ गया वही सत्य है। राहुल गांधी जी को तो अभी तक कोई सपना आया नहीं है, राहुल गांधी जी तो शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेस में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो बार बार इस चीज पे कन्नी काट जा रहे हैं। दूसरे सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस के हायरार्की में आते हैं वो है अभी के प्रभारी कृष्णा लावरू, वो बार बार कन्नी काट जा रहे हैं। अब तेजस्वी जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अब बात क्या है ना, बात क्या है संतोष जी कि एक्चुअली ये सवाल ही गलत कर रहे हैं। तेजस्वी ने जिस दिन भी ये सवाल किया कि क्या मैं महागठबंधन की तरफ से विपक्ष के नेता का चेहरा हूं, सब हामी भर देंगे। तेजस्वी बिहार में अच्छे विपक्ष के नेता हैं, ये जनता भी मानती है, उनके गठबंधन के लोग भी मानते हैं। तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नेता विपक्ष के रोल में सूटेड है, बाकी किसी और चीज के लिए उनके अपने अलायंस के लोग ही नहीं मान रहे हैं। तेजस्वी एक्चुअली एक अलायंस की बात कर रहे हैं ना, राजद के तो राजकुमार हैं, तो राजद के राजकुमार की कुर्सी तो उनके पास अभी तक सुरक्षित है ना। अब उनके अलायंस के लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। ठग बनाए खिचड़ी या ठग देख देख मुस्काए, बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। अब इस पे अगर चितरंजन की कुछ विश्लेषण देना चाहे तो बताएं। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की तरफ जाऊंगा पहले, उसके बाद आऊंगा चितरंजन जी के पास। पहले डॉक्टर संजय जी की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर संजय जी, ये एक दूसरे को असहज करने की क्या इस समय कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में? क्योंकि उस अररिया में अगर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा, उस समय आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव साइड में बैठे हुए असहज हो गए थे। अब चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से कोई इस पर बातचीत हुई नहीं, और सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी ये कह गए और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी तय कर दी खुद से। तो क्या ये एक दूसरे को असहज नहीं कर रहे हैं? रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही है। क्या इंडिया गठबंधन में पत्ते साफ हो गए, क्या क्लियर हो गई चीजें? वो जो अभी बता रहे थे कि अमित शाह जी का वो बयान की टाइम मिल से, तो क्या वो टाइम मिल से वाली बात पर विराम लग गई और हुआ कि नहीं नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, वहां तय हो गया क्या? और एक और आए हैं चुनाव में, बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर, उनके दल के लोग भी कहते हैं कि अभी नहीं तय हुआ है कि कौन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री को लेकर के अपने अपने दल में अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं। गए थे लालू प्रसाद जी मोतिहारी की सभा में, कहे थे कि तेजस्वी जी को इस बार कोई मुख्यमंत्री से बनने से नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद जी से बड़े आरजेडी के कौन अधिकृत नेता होंगे? तेजस्वी जी खुद बोल चुके हैं, क्या बोले हैं पब्लिक डोमेन में है। वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी 2029 को का बना चुके हैं कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद भी कांग्रेस की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी कुछ इशारा तो कर ही रहा है ना कि अभी अब पत्ते तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि सीटों का बंटवारा तय नहीं हो जाए। हमें कमजोर सीटें दी जाएगी, मजबूत सीटें दी जाएगी, इस पर भी हम चीजों को तय करेंगे। और कांग्रेस इस बार अपने उस ये को साफ करना चाहती है जिस कांग्रेस को कह दिया जाता है कि आप बैसाखी के सहारे कहीं है। वो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, अपनी ताकत बता रही है। फिर वो अभी इतना जल्दी क्या है कि भाई वो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात, अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो इनके मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि चूंकि भादो का महीना चल रहा है इसलिए शायद वो नहीं बोल रहे होंगे। अब ये भाई मुख्यमंत्री के चेहरा में भादो और सावन का क्या मतलब है, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या कृष्णा लावरू हो, रणनीति के तहत भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है तेजस्वी जी, तो चीजें तो तय है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जब चेयरमैन है तो कल अगर सत्ता पर आएगी इंडिया गठबंधन के पास, विधायकों का एक मैजिक फिगर आएगा तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल जाकर के बार बार ठहर रहा है कि आखिर कांग्रेस पत्ते क्यों नहीं खोल रही है। कांग्रेस इसलिए पत्ते नहीं खोल रही है कि उनको लग रहा है
कि सीटों को लेकर के जिस तरह से लेकिन डॉक्टर लोकसभा संजय का जी, चुनाव हो, ऐसा नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव बहुत जल्दी में है? अगर कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है तो तेजस्वी यादव इस रणनीति को समझ रहे होंगे ना, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है। नहीं, खूब समझ रहे हैं तेजस्वी जी, लेकिन तेजस्वी जी इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई आप इसको मान लीजिए कि अगर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर हम हैं तो हम ही मुख्यमंत्री होंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही तेजस्वी जी के बारे में कांग्रेस बोलना शुरू करेगी, फिर कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी नहीं घटेगी। इसीलिए कांग्रेस अभी चुप्पी लगाए हुए है। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देख लीजिए ना, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ी, 4 जीती। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी, 3, और अगर एक पप्पू यादव को भी जोड़ दीजिए तो 4। तो कांग्रेस समझ रही है कि हमारी ताकत बिहार में अब कमजोर नहीं है। वो दलित के यहाँ जा रही है कांग्रेस, मुस्लिम समाज के से मिल रही है, ओबीसी की बात कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस पोस्चरिंग कर रही है, हम क्यों अभी अपना पत्ता खोल दें, ताकि हमारे साथ जो कार्यकर्ताओं की ताकत जो जुड़ रही है फिर वो कहीं आरजेडी की तरफ न शिफ्ट कर दे। वो रणनीति के तहत चुप है, लेकिन ये कुल मिलाकर के मेरे समझ से सीटों का दबाव है। सीट का जैसे ही बंटवारा होगा, ये पत्ते भी साफ हो जाएंगे, चीजें खुल जाएंगी। ठीक है असित जी, क्या ये सीटों का जो दबाव है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है कि सीटें बढ़ानी है तो फिर इस तरह नाम का ऐलान कर देने से मामला खराब हो सकता है? संतोष जी, 2-3 प्रश्नों के जवाब हैं। छोटी बहन अनुप्रिया ने कहा कि इसलिए नहीं बता रहे हैं, उसलिए नहीं बता रहे हैं, उसलिए नहीं बता रहे हैं, 4-5 कारण। अनुप्रिया ये नहीं बता पाई कि इनके गठबंधन ने ऐलान क्यों नहीं किया। अमित शाह जी ने स्पष्ट ये क्यों कह दिया कि समय आने पर तय होगा। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लिया। डॉक्टर अनुप्रिया ये भी नहीं बता पाई कि भाजपा के होर्डिंग पोस्टर में कहां कहीं लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जदयू के होर्डिंग पोस्टर में है, भाजपा ने क्यों नहीं लिखा। जब भाजपा, मान लीजिए कि भाजपा ने तय कर रखा हो कि हम नीतीश जी को ही सीएम बनाएंगे, भाजपा के होर्डिंग पोस्टर विज्ञापन में तो कहीं ये नारा नहीं लिख के आ रहा है, जदयू के होर्डिंग में आ रहा है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया समय आने पर। उन्होंने भी, आपको इंडी गठबंधन की बहुत चिंता है मेरी छोटी बहन को कि भाई इंडी गठबंधन को जल्दी ऐलान कर देना चाहिए। अपने गठबंधन की चिंता नहीं है। अपना गठबंधन तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता की चिंता नहीं है कि उनके नाम के ऐलान को भी अमित शाह टाल गए। उनकी नीतीश कुमार की चिंता इनको नहीं है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे गठबंधन की चिंता कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुप्रिया आपका। अब जो संतोष जी आपका सवाल है, देखिए आ रहा हूं अनुप्रिया जी, जो प्रश्न है आपका वो इतना शीर्ष स्तर पर उस पर चर्चा होती है उन सब विषयों पर कि वो बहुत हद तक पार्टी के जो सेकंड लाइनर लीडरशिप है पार्टी की, उनको भी पता नहीं होता। जिस तरफ आपका प्रश्न है कि क्या ऐसा हुआ है, क्या ये होगा तब होगा, क्या पार्टी ने ये सोचा होगा, अगर ऐसा कुछ सोचा होगा तो शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा, वो तो सेकंड लाइनर को भी नहीं पता होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने सोचा होगा। अभी चुनाव में काफी देरी है, अभी चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है, इसलिए ना तो एनडीए ने कोई घोषणा की है ना हमने कोई घोषणा की है। इतनी जल्दी क्या घोषणा करनी, अभी चीजों को आगे बढ़ने दीजिए। चुनाव नजदीक आएगा, शायद घोषणा हो जाए, हो सकता है कि शायद घोषणा ना हो। लोकतंत्र में ये कोई परिपाटी तो रही नहीं है कि चेहरा पेश करके ही चुनाव लड़ा जाए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बिना कोई चेहरा पेश किए हरा दिया और उनकी सरकार चली गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने। पूरे देश ने देखा है, ऐसी कोई परिपाटी नहीं रही है कि चेहरा पेश करके ही चुनाव लड़ा जाए। और अभी चूंकि चुनाव में देरी भी है, इसलिए इतनी जल्दी कोई करेगा भी नहीं, एनडीए के लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी जल्दी कोई नहीं करेगा। ठीक है, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन और वैसे भी आप पर मुद्दा चोरी के तो आरोप लगते हैं कि वो कुछ घोषणाएं करते हैं, आप उसको लागू कर देते हैं, तो वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे। संतोष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत चालाकी दिखाने का प्रयास किया, पर उनको पता है कि उनकी चालाकी, उनकी धराशाही उनके नेता ही ने कर दी। देखिए, बिहार में जो पूरा ये मजमा लगा है, जो यात्रा का एक ढोंग रचा जा रहा है, ये बेसिकली है क्या? वो 2024 के लोकसभा चुनाव से आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नजरअंदाज किया आरजेडी ने,
उसको अपनी पिछलग्गू बना के रखी, उनके पारंपरिक सीटों पर उनको टिकट लड़ने नहीं दिया, उनसे पूछा भी नहीं। तो कांग्रेस इस बार अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है और कांग्रेस बिल्कुल चाह रही है कि अब वो जैसा ठगी उनके साथ में पिछले चुनाव में वो नहीं हुई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बताइए आपके यहाँ अमित शाह जी ने क्या कहा। मुझे लगता है कि एक बयान को पकड़ के बैठना है आपको तो बैठे रहिए, अच्छी बात है। कुछ कभी कभी गलत फैमिली भी होना चाहिए तो इंसान के लिए अच्छा रहता है। और जब आप पूरे बिहार में एनडीए के चुनाव के आप गतिविधि को देखेंगे, हमारे यात्राओं की गतिविधि को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दल के नेता ये बोलते हुए गुरेज करते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अरे जो पूरी हमारी यात्रा है, हमारी चुनावी जो एजेंडे होंगे और जिसपे हम चुनाव लड़ेंगे वो तो वादे पे है। अरे तो हम अपने संकल्प को पूरा करने पे हम विश्वास रखते हैं। हमने तो किसी का पैसा तो छुड़ाया नहीं है, हमने तो किसी चारा को खाया नहीं है, हमने किसी की नौकरी के बदले जमीन तो ली नहीं है कि हमें डर है। 71,000 करोड़ कहाँ गए थे? अब सुन लीजिए, देखिए मुझे पता था कि मैं जैसे ही बोलूंगी सारे लोग ऐसे ही बीच में बोलना चालू करेंगे। पता नहीं ये अपने अपने पार्टी के संस्कार को क्यों प्रदर्शित करने लगते हैं। अच्छी बातें कीजिए। देखिए आरजेडी के प्रवक्ता और नेता का चरित्र एक ही समान है, अति उत्सुकता दिखा रहे हैं कि बार बार कोई तो कह दो हम नेता हैं, कोई कह दो हम नेता है। हम आपकी पीड़ा समझते हैं, आपका दर्द हम समझते हैं कि आपके गठबंधन आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे थे कि चोरी की बात कर रहे हैं संतोष जी, बड़ा आश्चर्य है संतोष जी। जब तेजस्वी जी की मूंछ नहीं उगी थी तब से नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास की नींव रखी थी। 2005 ही वह समय था कि 2006 से लगातार आप किसी मुद्दे पर मुझसे डिबेट करवा लीजिए, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, ये बच्चियों को पढ़ने की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, सड़क की बात हो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। अरे हमने तो कहा था ना कि अगर हम आपके घर में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने तो वादा किया, वादा पूरा किया और अपने साथ निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत जनता के बीच में जाएंगे। सीएम अब बताइए, अब बताइए कि आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के कांग्रेस के नेता क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने भाई आपकी संपत्ति को लूट ली। अब बीच में बोलते रहिए। नहीं आप तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है अनुप्रिया, बोल रहे बोलिए बहुत सीधे आपको परेशान पटना है लेकर चलते हैं सभी मेहमानों